यकीनन पंजाब में जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता का माहौल देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही नेता सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं पाकिस्तान तो इस माहौल से खुश हो रहा होगा और इससे जल्द निपटे जाने की जरूरत है। लेकिन सवाल इससे बड़ा यह भी है कि क्या शिकारी खुद शिकार हो गया? नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है या फिर उनको मनाने की कोशिशें की जाएंगी? तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनके साथ दंगल में चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हमारे साथ नेता अकाली दल के जुड़ चुके हैं। नरविंदर सिंह तिवाना जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, वो भी आपको कुछ ही देर में दिखाई देंगे। प्रीतपाल सिंह बलियाबाल जो कि प्रवक्ता है पंजाब कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। साथ ही आपको टीवी स्क्रीन पर रशीद किदवई जी वरिष्ठ पत्रकार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत गौरव भाटिया जी आपसे ही करते हुए, कांग्रेस की इस आपदा में अवसर तलाश रही है खुद के लिए बीजेपी पंजाब में। चित्रा जी देखिए, आज की जो चर्चा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कौन सा कॉमेडी सर्कस होता है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये तो हर नागरिक के लिए चिंता का सबब है। और एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें बार बार उसके किरदार कहते थे ऑल इज वेल। आज कांग्रेस में भी एक मूवी है 3 इडियट्स और कहा जा रहा है ऑल इज इन दी वेल, सब कुछ कुएं में चला गया है। और आप जैसे जैसे मैं बताऊंगा, मैं नहीं कह पाऊंगा ठोको ताली, क्योंकि ये ताली ठोकने की बात नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि कितनी गंभीर बातें कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी 9.5 साल के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा सिद्धू राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है, वो एक अस्थिर व्यक्ति हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर वो अस्थिर व्यक्ति हैं तो उनको पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया गया? ठीक है। दूसरा, मनीष तिवारी जी ने आज कहा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, 30 सेकेंड ही लूंगा, इससे ज्यादा नहीं। मनीष तिवारी जी ने आज क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ने अस्थिरता पंजाब में फैलाई है, इसका फायदा हमारा पड़ोसी मुल्क, आप जानती हैं आतंकिस्तान, वो लेगा इस अस्थिरता का फायदा। क्या ये गंभीर नहीं है? तीसरी बात, सिद्धू ने जो कल अपने त्यागपत्र में कहा, आप जल्दी में है, मैं अंत कर दूंगा इसके बाद, हालांकि मुझे 1-2 बातें कहनी थी बट मैं अंत कर दूंगा। ठीक है, अभी लंबी डिबेट सिद्धू ने कल अपने त्यागपत्र में कहा, चित्रा जी, पंजाब के भविष्य से मैं समझौता नहीं करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि 4.5 साल से इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री पंजाब के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा जैसे ही मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ते हैं पंजाब से, प्लीज मुझे तुरंत कंफर्म कीजिएगा। लेकिन रशीद किदवई जी, मैं चूंकि सीधे आपसे ही इसका जवाब ले लेती हूं, आप कांग्रेस पार्टी के बारे में लगातार लिखते रहते हैं और अंदरूनी खबरें भी आपके जरिए बाहर आती रहती हैं। ये तो महत्वपूर्ण सवाल है ना, पंजाब कांग्रेस में जो अस्थिरता का दौर देखने को मिल रहा है उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कौन है? और बार बार कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही अगर दिग्गज नेता कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, ये लोग कहें कि पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता दरअसल देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो ये स्थिति तो बहुत गंभीर हो जाती है। कहां जाकर थमेगा कांग्रेस का ये कला? और साथ ही वो सवाल भी कि क्या सिद्धू का खेल खत्म हो गया है, ये माना जाए? चित्रा, तो आपके दूसरे प्रश्न का जवाब मैं पहले दूंगा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, एक तरीके से वॉर ऑफ एट्रिशन चल रही है, दोनों पक्ष अपना जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस हाईकमांड देख रहा है कि किस तरफ किसका पलड़ा भारी है और उसी हिसाब से वो अपना रवैया अपनाएगा, अपना रिएक्शन लेगा। दरअसल देखिए, राजनीतिक दल की जो एक ख्वाहिश होती है या पूरी जो संघर्ष होता है, वो चुनाव जीतना होता है और चुनाव जीतने के लिए तमाम कदम किए जाते हैं। मुख्यमंत्री भाजपा ने भी कई बार हटाए हैं, कांग्रेस ने भी हटाया। उसका ये होता है कि वो एंटी इनकम्बेंसी का वो स्लेट साफ करके एक साफ सुथरी छवि पेश करें। और उसके लिए सिद्धू ने एक बहुत बड़ा, मैं ड्रामा तो नहीं कहूंगा, एक बहुत बड़ी लाइन खींच दी है। अब कांग्रेस लीडरशिप जो है उससे विड्रॉ नहीं कर सकती, या तो सिद्धू के साथ कंप्रोमाइज करे या कोई नए फॉर्मूले के साथ लीडरशिप लाए, लेकिन उसमें कांग्रेस जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ कंप्रोमाइज निकलेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज निकल जाएगा। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, आप लोग भी कांग्रेस पार्टी के भीतर जो कला चल रही है उससे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, लेकिन रशीद किदवई जी का कहना है कि बीच का रास्ता निकाल लेगी कांग्रेस और ये जो आपका मुस्कुराना है ये बहुत फायदा नहीं दे पाएगा आपको। देखिए चित्रा जी, हम पंजाब की इस लड़ाई पे मुस्कुराना चाहते भी नहीं। पंजाब हमारा अपना है और आज पंजाब सुलग रहा है, पंजाब अस्थिरता में है, पंजाब बॉर्डर स्टेट है,
ये पंजाब की बदकिस्मती है कि 4.5 साल पहले पंजाब के लोगों ने एक ऐसी पार्टी को वोट दी जिसको कतई वोट नहीं देनी चाहिए थी, जिसके हाथ पंजाब के लोगों के खून के साथ रंगे हुए थे, जिसने 1984 कराया था, ऐसी पार्टी को वोट दी। आज उसका खमियाजा पंजाब के लोग भुगत रहे हैं। आप देखिए 4.5 साल तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है एक लथार्ज मुख्यमंत्री के तौर पर आए, और ये खुद हम नहीं कह रही, ये तो उनकी पार्टी कह रही है, ये तो उनके पार्टी के लीडर कह रहे हैं, ये तो हाई कमांड कह रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक लथार्ज हैं, नॉन परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर, इसलिए उनको उठा बार फेंक रहे हैं। और फिर लेके किसको आए? एक नौटंकीबाज को। जिस नौटंकीबाज को लाए उसने क्या किया? मानव बम बनकर घर को ही उड़ा दिया। मैं तो ये याद करना चाहता हूँ सब लोगों को, ये वही मानव बम है जिसने सबसे पहले अकाली दल का नुकसान किया जब वो भाजपा के अंदर था, हमारा ही सबसे ज्यादा नुकसान किया। यही वो मानव बम है जो अब ये बीजेपी जो कांग्रेस में गया तो कांग्रेस में जाके फट गया। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह का इसने खात्मा कराया और अब कांग्रेस का ही कर दिया। ये आप देखना, ये आज के बाद इसका आज रेजिग्नेशन जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये अभी गांधी परिवार के ऊपर भी फटेगा, ये हटेगा नहीं, लेकिन इसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? और मैं तो आज हाईकमांड से एक बात चित्रा जी मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस से, वो तो कह रहे थे कि साफ सुथरे लोगों को लाना है, तो अभी तो नवजोत सिंह सिद्धू कह रहा है करप्ट लोग आ गए, तो हाईकमांड क्यों फिर कार्रवाई नहीं कर रहा? या तो नवजोत सिंह सिद्धू टोटल फ्रॉड और झूठे हैं, या तो हाईकमांड टोटल फ्रॉड और झूठ बोल रहा है। अगर नवजोत सिंह सिद्धू सच्चा था, उसको प्रेसिडेंट बनाया था, तो फिर करप्ट लोगों को क्यों लेके आए हैं? दागी लोगों को क्यों लेके आए हैं? क्यों पंजाब को बर्बाद करने पर तुला हुआ है? रिमोट कंट्रोल के साथ पंजाब की सरकार गांधी परिवार चलाना चाहता था, ये आपके सामने है, उसका अंश क्या हुआ? और ऐसे ही 1980 में दशक में ऐसा ही हुआ था, यही बिल्कुल हालात थे, आप याद कीजिए, और पंजाब को आग झेलनी पड़ी 20 साल तक। मैं हाथ जोड़कर कांग्रेस को कहता हूं, बख्श दो इस पंजाब को, बख्श दो इस पंजाब को। ठीक है, मैं चाहूंगी कि कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े, चूंकि बहुत सारे सवाल सीधे कांग्रेस पार्टी के लिए हैं, ताकि मैं सीधे तौर पर जवाब दे पाऊं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रीतपाल सिंह, सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं पंजाब कांग्रेस के। प्रीतपाल जी, बहुत देर से आपका ही इंतजार था। ये कांग्रेस पार्टी के भीतर जो घमासान छिड़ा हुआ है, सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा को इस पर चोट पहुंच रही है, इससे ये कहना है आपके ही नेताओं का, मनीष तिवारी और कपिल सिब्बल जी का। क्या कहेंगे इससे आप? और ये घमासान कब जाकर खत्म होगा, ये भी बड़ा सवाल है। क्या चल रहा है पंजाब कांग्रेस के भीतर अभी? देखिए चित्रा जी, जो चल रहा है वो टीवी पे दिख रहा है, और हम तो यही बेनती कर रहे थे कि कल से, क्योंकि कल जैसे हमारे जो नए कैबिनेट मिनिस्टर थे उन्होंने चार्ज लिया, कैप्टन साहब दिल्ली आए, इन बिटवीन सिद्धू जी ने ये काम कर दिया, तो रंग में भंग डल गया था। तो कांग्रेस हाईकमान की कल बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जो आप लोग कवर भी कर रहे थे, उसमें भी रंग में भंग पड़ा। अब सिद्धू जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, बात ऐसी है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो डिसीजन लिए हैं वो डिसीजन किसी के लिए अच्छे भी हो सकते हैं, किसी के लिए गलत भी हो सकते हैं। सिद्धू साहब ने छुट्टी हो गई है या फिर बने हुए हैं, अभी मनाएंगे आप लोग कि मान जाए वो? देखिए बात ऐसी है, जो मैं सिद्धू की फितरत समझता हूं, जो उनके साथ देखा है मैंने, मुझे नहीं लगता कि वो अपना डिसीजन वापस लेंगे, और लेना भी नहीं चाहिए। अगर ले लिया है तो ले लिया भाई। अगर तुम्हें सब कुछ, सारे जाने अच्छे नहीं लगते, कांग्रेस पार्टी को सब कुछ छोड़ निकाल थोड़ा देंगे, फिर ओनली सिद्धू थोड़ा चलेंगे यहाँ पे। तो आप क्या कह रहे हैं कि अपना सामान पैक करें और जाएं? सिद्धू, मैं तो कल से ये बात कह रहा हूँ, अगर सिद्धू साहब ने इस्तीफा ही दे दिया, अब अभी तो वो प्रेसिडेंट नहीं है, अब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ने डिसाइड करना है कि सिद्धू को रखना है कि सिद्धू को बाय बाय करनी है। सुनील जाखड़ जी हमारे बहुत काबिल आदमी है, जिन्होंने 4.5 साल पार्टी को बांधे रखा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बांधे रखा, तब ऐसी दिक्कतें नहीं आती थी चित्रा जी। जैसा मजाक हमारा अब बन गया है, सिरसा जी बोल रहे थे, अभी मैं सुन रहा था, गौरव भाई भी बोले होंगे, हमारा ही मजाक उड़ रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, रोज कह रहे हैं तुम्हारे ये हो गया, तुम्हारे वो हो गया, हमारे घर वाली लड़ाई को ऊपर जाकर बाहर कर। अगर आपका मजाक बन रहा है तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं कह रहा हूं कि जो कुछ लोग हमारी पार्टी में घुसपैठ करके एंटर हो गए थे, उन्हें अब कांग्रेस पार्टी की चीफ को सोच लेना चाहिए, ये घर के लिए हानिकारक है। जैसे वो गाना था ना, बापू सेहत के लिए हानिकारक है, वैसे इस टाइम ये हानिकारक लोगों को, पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। जो इस्तीफा देके, पहले भी राहुल गांधी जी ने ये बात कही थी कि जिन्हें पार्टी अच्छी नहीं लगती वो जाना चाहते हैं तो चले जाए, तो जो जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, आने वाले का स्वागत है। अगर सिद्धू जी ने ये मन बना लिया हुआ तो चले जाना है तो कोई ना, हमारे पास बहुत काबिल लोग हैं, पहले भी जाखड़ साहब देख रहे थे, बिट्टू जी हैं,
मनीष तिवारी जी और लोग बहुत हैं जो पंजाब को बहुत बेहतर ढंग के साथ चला सकते हैं, और आने वाले दिनों में दिखेगा भी अगर उन्होंने डिसीजन लिया। मतलब कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि पंजाब कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि सिद्धू की अब किसी भी रूप में वापसी नहीं हो। नरेंद्र सिंह तिवाना जी, एक आपकी टिप्पणी लेते हुए, चूंकि अरविंद केजरीवाल पंजाब में ही है, सिद्धू के प्रति थोड़ा सॉफ्ट रुख अख्तियार करते हुए वो नजर आए। हालांकि उनकी ओर से आगे ये कहा गया कि दागी मंत्री अफसरों को हटाया जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सुर में सुर मिला रहे हैं। सिद्धू आपको अच्छे लगने लगे क्या? चित्रा जी देखो, पंजाब के लोग तो एक सर्कस शो देख रहे हैं काफी दिनों से। अब उसके मुख्य किरदार हैं सिद्धू साहब थे, कैप्टन साहब रहे हैं, चन्नी जी आगे। मुद्दा जो है लड़ाई सारी कुर्सी की लड़ाई है। सिद्धू साहब को मेन रंज ये अपने उनके मन में भी सारा कुछ, तो झंडा मैंने उठाया था कैप्टन के खिलाफ, मैंने उसको कुर्सी उसकी खोई है कैप्टन की। हाँ। सारा कुछ मेरे हिसाब से चले। सबसे पहले सिद्धू चाहते मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूं पंजाब का, मुख्यमंत्री नहीं बन सके। उसके बाद उनका मन था भी जो कुछ हुए मेरे हिसाब से हुए, मंत्री जो बने पंजाब में मेरे हिसाब से हुए, जो बड़े ऑफिसर लगना है, एजी लगना है, डीजीपी लगना है, वो भी सभी में मेरी रजामंदी हो। वो नहीं हो सका, उनके हिसाब से नहीं चली कांग्रेस, ना ही चन्नी जी बनने के बाद नहीं, सिद्धू आपको अच्छे लग रहे हैं या लग रहा है कि नहीं सिद्धू के लिए आपके भी दरवाजे बंद हैं आम आदमी पार्टी की? मैंने आपसे ये सवाल पूछा है। एक बात बताऊंगा, देखिए जो मुद्दे सिद्धू ने उठाए हैं, बेशक लेट उठाए हैं, जब उनका नहीं बात नहीं मिलता उठाए हैं। देखिए सबसे पहले डीजीपी जो बनाया गया पंजाब में ना, वो गलत लोग बनाया गया। बरगाड़ी बहुत बड़ा इश्यू है पंजाब में, और बरगाड़ी में डीजीपी का रोल बड़ा गलत रहा है। एजी पंजाब जो बनाए गए हैं वो समेत सैनिक के वकील हैं, और बरगाड़ी कांड में सभी जो दोषी लोग थे, मतलब सिद्धू की ओर से जो मुद्दे उठाए गए हैं, आप उन मुद्दों के साथ सिद्धू के साथ खड़े हैं। एक छोटा सा एक लाइन में जवाब और चाहूंगी, इसके बाद बाकी मेहमानों के पास। सिद्धू अगर आना चाहेंगे आम आदमी पार्टी में तो दिल खोलकर क्या स्वागत किया जाएगा, उसकी भी तैयारी चल रही है आप में? ये बात मैं तो नहीं बोल सकता, जो हाई कमांड ने डिसाइड करना है, केजरीवाल जी ने डिसाइड करना है। अभी तक कोई बात ऐसी नहीं है पार्टी में, अगर होगी तो केजरीवाल साहब के साथ होगी और किसी के साथ में। मैं नहीं कुछ भी बोलता इस बारे में। हाँ, लेकिन आपकी बातों से लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी सॉफ्ट रुख अख्तियार। गौरव भाटिया जी, देख लीजिए आम आदमी पार्टी इसमें अवसर तलाश रही है, ज्यादा तीखा बोलने से बच रहे हैं आपके नेता सिद्धू पर। देखिए चित्रा जी, मैं आपके इस शो पे एक बड़ी बात कहता हूं। आप ये कह सकती हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कांग्रेस में रहे, वो हमारे विरोधी रहे, उनकी आलोचना करी, लेकिन वो पूर्व सैनिक है, उनका सम्मान हम जरूर करेंगे। लेकिन आज ये तय करना कि कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा गद्दार कौन है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षा का मामला है। मैं आपको गिनवाता हूं और बीच में नहीं टोकेंगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। सबसे पहले देखिए, ऑप्शन ए है सिद्धू, भाजपा के गले लगते हैं जब हमारे वीर सैनिक देश की सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। ऑप्शन बी कन्हैया, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, उन लोगों के साथ खड़े कन्हैया, और कन्हैया के साथ खड़े राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। वो कहते हैं आर्मी हमारी बहनों का और हमारी माताओं का बलात्कार करती है, ये आज साथ में है। ऑप्शन सी सोनिया गांधी अध्यक्षा है, लेकिन वो चाइना से करार करती है एमओयू, देश के साथ गद्दारी नहीं है क्या? और चौथा राहुल गांधी, जो लोग कहते हैं अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उनके साथ खड़े होते हैं। और ऑप्शन ई भी है, ऑप्शन ई है ऑल ऑफ द अबव, मतलब कांग्रेस पार्टी को बता दें खोलकर, लगातार एक के बाद एक कई नेता अपनी बातें अब सामने रख रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, उनकी ओर से चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि सीडब्ल्यूसी की तत्काल बैठक बुलाई जाए। आजाद की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने भी मांग की है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई जाए और खुलकर बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर चुनी हुई सीडब्ल्यूसी होती तो फिर ऐसी नौबत नहीं आती। कपिल सिब्बल तो आगे ये भी कहते हैं कि लोग पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा हमारी पार्टी में इस वक्त कोई अध्यक्ष नहीं है, नहीं पता कौन फैसले करता है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। G23 ये जो G23 ग्रुप है, ये गुट भी अब सक्रिय हो गया है और सीधे तौर पर खुलकर नेता अपनी बात रखने लगे हैं। गौरव भाटिया जी, जल्दी से इस पर आपकी टिप्पणी देखिए। एक के बाद पहले कपिल सिब्बल, फिर गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी, तमाम नेताओं की ओर से अब कहा जा रहा है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई जाए ताकि पता चल पाए कि असल फैसले कौन लेता है। नेताओं को यह तक नहीं पता कि असली फैसला कौन लेता है कांग्रेस पार्टी के भीतर। इस पर जवाब लूंगी कांग्रेस के नेता का, लेकिन पहले गौरव भाटिया जी।
चित्रा जी बिल्कुल, और ये चिंताजनक क्यों है मैं आपको बताऊं, आप भी अचंभित होंगी कि हम लोग क्यों कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष मजबूत रहे। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है, क्योंकि विपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, और चाहे कपिल सिब्बल हो या आजाद जी हो। आप देखिए जो बात आज कपिल सिब्बल जी ने उठाई कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक नहीं बुलाई जाती है, तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को यह नहीं पता है कि आज कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन है। उन्होंने खुद कहा है कि फैसले लेता कौन है ये तो बता दो, और ये क्यों होता है। पिछले 21 साल से गांधी परिवार का सदस्य अध्यक्ष रहा है, म्यूजिकल चेयर चलती है वहां पे। पहले सोनिया गांधी इस्तीफा देती है अध्यक्ष पद से, राहुल गांधी आ जाते हैं, राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं, सोनिया गांधी आ जाती हैं। हाँ। और क्या इस तरह से आप लोकतंत्र में अपने विपक्ष की भूमिका अदा कर सकते हैं? प्रीतपाल सिंह जी, क्या वास्तव में मौजूदा स्थिति मजाक बनकर रह गई है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर से ही अगर ये पूछा जाए कि फैसले कौन लेता है, इतने दिग्गज नेताओं को जो बड़े बड़े मंत्री पद जैसे ओहदे संभाल चुके हैं, उन्हें ये तक नहीं पता कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या चल रहा है मौजूदा दौर में। देखिए जी, कांग्रेस पार्टी में जो चल रहा है वो आप लोगों के सामने, मैं तो पहले कह चुका हूं कि एक आदमी के कारण आज तमाशा खड़ा हो रखा है, जिसके कारण आप लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं। गौरव भाई ने ABCDE तक तो गिना दी, पर अपनी तरफ भी देख लें कि क्या कुछ इन्होंने किया। इन्होंने भी बिरयानी खाई, इसके बाद तालिबान, दूसरा तीसरा, वैसी बातें मुझे करनी आज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सवाल हमारे पे हैं इन इश्यूज के ऊपर। तो गौरव भाई को चुटकी लेने की आदत है, ले रहे हैं। जो कपिल सिब्बल और गुलाम नबी जी की बात है, ठीक है, सीनियर नेता है, उन्होंने सोनिया जी को बोला है CWC होनी चाहिए, क्योंकि कई इश्यूज हुए हैं, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को हटाया गया, ह्यूमिलेट किया गया, कल वाला इशू हो गया, उससे पहले काफी स्टेटों में ऐसी बातें निकल के आ रही हैं जिसके ऊपर डिस्कशन जरूरी है। बट राहुल जी और सोनिया जी काबिल हैं पार्टी को चलाने के लिए, उन्होंने बहुत अच्छे से इतने सालों से पार्टी को यूनाइट कर रखा है। एक दो आदमियों के कारण आज उन्हें भी नमोशी सहनी पड़ती है। तो फिर बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा देते सिद्धू साहब को? आपने कहा कि पंजाब कांग्रेस में अगर मजाक बन गया है तो उसके जिम्मेदार सिद्धू हैं, तो बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा रहे फिर उनको? और अभी तक इस्तीफा भी स्वीकार नहीं किया है। खबर यह भी है कि ट्विटर पे अभी भी उन्होंने अपना अध्यक्ष पद कायम रखा है। मैं तो एक बात कह रहा हूं, इस चीज का डिसीजन कांग्रेस हाईकमांड ने लेना और कांग्रेस हाईकमांड को ले लेना चाहिए। मैं तो पहले ही आपके चैनल पे बोल के आता हूं कि इन चीजों के ऊपर रोज के मजाक के पात्र बनने से अच्छा एक बार स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह पे आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, ठीक है, ले लिया, वेरी गुड। आज अगर दूसरा आदमी हमारे पे क्वेश्चन खड़ा कर रहा है, उसने इस्तीफा दे दिया है, हमारी और सीनियर लीडरशिप बैठी है जिन्हें 4-4.5 साल का अनुभव है कांग्रेस पार्टी का। सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से कहेंगे कि इस्तीफा स्वीकार कीजिए, उन्हें बाहर कीजिए। हम तो कल से कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के ट्विटर अकाउंट पर अभी भी लिखा हुआ है प्रेसिडेंट पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, तो उनको भी लग रहा है कि मना लिया जाए। हम तो ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई इशू है, अगर सिद्धू जी ने इस्तीफा दे दिया है, अगर 10 दिन की सरकार में उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, एक दिन पहले चाय का कप साझा कर रहे हैं, अगले दिन उसी सरकार के ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं। एक दिन में कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो चन्नी जी सारे मसले हल कर देंगे। आज चन्नी जी ने इतना बड़ा, चलिए ठीक है, बड़ा सवाल यह है कि बीच का रास्ता कैसे निकलेगा। पंजाब से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं की ओर से लगातार कांग्रेस आलाकमान से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर CWC की बैठक क्यों नहीं बुलाई जा रही है और फैसले कौन करता है, इस बारे में पता तो चले। ऐसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की क्यों हो गई है और पंजाब कांग्रेस का हल क्या मौजूदा स्थिति को देखते हुए निकाल पाएगी? कोई बीच का रास्ता निकलेगा? सिद्धू मान जाएंगे या फिर उनकी कर दी जाएगी छुट्टी? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लगातार इस मुद्दे को लेकर दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं। शिकारे खुद क्या यहां पर शिकार हो गया, क्योंकि बार बार सिद्धू का अलग अलग मुद्दों पर बिदकना उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा या फिर पंजाब कांग्रेस को? इसी बात को लेकर चर्चा हमारी जारी है। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, सीधे आपका रुख करते हुए, मुझे लग रहा है वो फोन पर किसी से बातचीत कर रहे हैं, प्लीज सिरसा साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरा सीधा से सवाल आपसे यह है, देखिए आप उनको कह रहे हैं कि दरअसल ये मानव बॉम्ब है, जिस पार्टी में जाते हैं वहां पर एकदम नुकसान करते हैं, आप लोगों का भी नुकसान किया जब वो बीजेपी में थे तो। लेकिन आज सिद्धू ये कहते हुए नजर आए हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने पंजाब कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोगों को घेरा है और कहा है कि उसूलों पर जब बात आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वो बता रहे हैं कि मैं जिंदा हूं और नजर आने के लिए ये सब कर रहा हूं।
नहीं, इनकी बात में तो दम है कि नजर आने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये जो उनका ये शायरी अंदाज है, कोई नई पहली बार नहीं कहा उन्होंने, ये उनका अक्सर यही बातें हैं, इन्हीं बातों के लिए वो पॉपुलर भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रटे रटाए उनके घिसे घिसाए जो है, मैं आपको याद करना चाहता हूँ चित्रा जी, ये वही सारे अल्फाज हैं जो एक वक्त उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बोले, फिर श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए बोले, फिर ये उससे पहले बापू आसाराम के लिए बोले, और उससे पहले किसी और के लिए, और फिर बाद में गुरु नानक देव जी के लिए बोले। ये वीडियो मैंने भी अपने फेसबुक पे शेयर की है। ये उनकी पक्की बातें हैं। बात तो केवल इतनी सोचने की है, ये आज खड़ा कहाँ है? नवजोत सिंह सिद्धू इस पंजाब के लिए कितना बड़ा घातक साबित हुआ, आज समझने की ये बात है। ये इंसान कौन है? ये भगौड़ा है। ये वो भगौड़ा है जो इंग्लैंड में से मैच छोड़कर भागा। ये वो भगौड़ा है जो बीजेपी की राज्यसभा छोड़कर भागा। ये वो भगौड़ा है जो पंजाब का मंत्री पद छोड़कर भागा। ये वो भगौड़ा है जो आज पीसीसी का प्रेसिडेंट छोड़कर भागा। मैं नहीं कह रहा, ये हालात बता रहे हैं कि वो भगौड़ा है, और भगौड़े की मानसिकता बातों के साथ बदली नहीं जा सकती। आप समझिए सबका खमियाजा कौन भुगत रहा है? क्या एक आम पंजाबी इसका खमियाजा नहीं भुगत रहा? ये जो हाई मॉरल ग्राउंड्स लिए जा रहे हैं, कल तक तो तुम हाथ मिला रहे थे उन मंत्रियों के साथ, इसी सरकार के 4.5 साल तुम हिस्सा रहे, इसी पार्टी के तुम एमएलए रहे। किसने रोका था तुम्हें वहां भागने को? भाग जाते छोड़कर। पहले कहते थे मुझे कुर्सी का लालच नहीं, मुझे तो कुर्सी भी नहीं चाहिए, मुझे तो मुद्दे चाहिए। जब पीसीसी का प्रेसिडेंट बन गए तो कुर्सी का लालच और मुद्दे खत्म हो गए। फिर ये बात कहनी बंद कर दी। फिर कहा कि मुझे तो मुख्यमंत्री बनना नहीं। जब चन्नी ने देखा कि डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर तुम नहीं हो, मुख्यमंत्री मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा, तो फिर उसको भी छोड़कर भाग गए। असल में कुर्सी की लालसा और कुर्सी का लालच है। हाँ, बाकी बातें जहां तक हैं वो उनमें कोई शक नहीं, उनके पास एक अंदाज अलग से है, क्योंकि कॉमेडी सर्कस के अंदर उन्होंने काम किया है। इस चीज की रिहर्सल के भी उनको पैसे मिलते थे। तो यकीनी तौर पर मैं या प्रीतपाल सिंह जी तो बोल नहीं सकते इस बातें। ये बातें तो नवजोत सिंह सिद्धू ही बोल सकते हैं, और उनके पास कला भी है, और कला सीखने के लिए पैसा भी उनको मिलता है इस कला के लिए। तो इसलिए चित्रा जी, हमें समझने की जरूरत क्या है? क्या पंजाब जिन हालातों में खड़ा है उसका जिम्मेवार किसको ठहराया जाए? नवजोत सिंह सिद्धू को, राहुल गांधी को, या प्रियंका वडेरा को, या सोनिया गांधी को, या कैप्टन अमरिंदर सिंह को? पंजाब के लोग तो ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं, इन सब हालातों के लिए किसको जिम्मेदार? प्रीतपाल सिंह जी, और कॉमेडी सर्कस पंजाब का क्यों बनाकर रखा है, ये सवाल कर रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी। देखिए, बात ऐसी है, सिरसा जी को मैं तो कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि इनकी पार्टी में वन मैन शो पार्टी है, उसका एक ही आदमी है, तो उसी के इर्द गिर्द सारी पार्टी घूमती है। हमारी पार्टी में बहुत बड़े नेता हैं, बहुत सारे लोग हैं। सिद्धू साहब के कारण आज हम बैठ के आप डिफेंडिंग मोड पे हैं, बट ठीक है, उन्होंने किया है, उन्हें मुबारक। अब जो पार्टी हाईकमान ने फैसला लेना है वो लेगी। मैं तो कह रहा हूं कि आज के मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, दूसरा मुख्यमंत्री तक चुन लेना पड़ा है उस शख्स के लिए। और देखिए, यहाँ पर मैं आ रही हूँ गौरव जी, बाकी लोग नहीं, एक सेकंड सुनिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा है कि हम सच की लड़ाई लड़ते रहेंगे, ऐसे में अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे, कुर्सी जाए तो चली जाए। मैं कह रहा हूं जी, जो कह रहे हैं, आज चीफ मिनिस्टर चन्नी ने इतना बड़ा फैसला लिया है, 1200 करोड़ रुपया 2 केवी के लोगों का माफ कर दिया, पर वो इशू डिबेट का इशू नहीं बना, न्यूज का इशू नहीं बना, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने सारा कुछ ही खराब करके रखा है। कल इतने बड़े डिसीजन हुए हैं, वो सारा चीज खराब हो चुकी है। मैं तो चित्रा जी मान रहा हूं आपकी डिबेट पे बैठा हुआ, बट फिर भी हम इसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा दे चुके हैं, हम तो हाईकमान से यही विनती कर रहे हैं कि उसे स्वीकार कर लो। और बहुत लोग हैं, रोज की जो खिल्ली उड़ रही है उसको खत्म कीजिए। इस 15 दिन में जो कांग्रेस पार्टी का, पंजाब कांग्रेस का मजाक बना है, जो सरकार बनाने के पूरे कोशिश हो रही थी 2022 की, उसको एक ठेस लगी है। इस चीज का मैं मानता हूं, बट अब अगर अब भी ये डिसीजन बोर्ड नहीं लेती कांग्रेस हाईकमान, तो इसका नुकसान होगा। वर्कर डीमोरलाइज हो चुके हैं कल से। एक सिद्धू जी को हो क्या गया, कौन सा सच है? तो आप लोगों ने कैसे सोनिया गांधी तक अपनी बात पहुंचाई है? आप लोगों ने कैसे सोनिया गांधी तक बात पहुंचाई है कि इनका इस्तीफा स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए? और इनका सिद्धू साहब का क्या करने का आप लोगों का प्लान? कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी या कहा जाएगा कि आप बाहर जाइए कांग्रेस से? देखिए, दिस इज टोटल, जो प्रोग्रेटिव है सोनिया गांधी जी हमारी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है उनका है। जो करना है कीजिए, तमाशा मत बनाइए हम लोगों का। प्लीज हम अपनी कांग्रेस हाईकमान से यही बेनती करें, सारे सीनियर लीडरशिप ने ये बात। गौरव भाटिया जी, अब तो पंजाब कांग्रेस के तमाम नेता भी और खुद उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि तमाशा बहुत बन गया है। जी सिरसा साहब बोलिए। फिर गौरव जी, चित्रा जी, मैं 30 सेकंड लेना चाहता हूँ इस बात पे। चित्रा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज शायद आपने भी, मैं माफी चाहता हूँ बाकी से मैंने टाइम ले लिया, शायद आपने भी अपने पूरे इस करियर में ये नहीं देखा होगा एक पीसीसी का प्रेसिडेंट, जो आज भी पीसीसी का जिसने रिजाइन
किया हो और एक प्रवक्ता जो है पार्टी को ये कहने को मजबूर हो जाएं कि हम इसके कारण जलील हो रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, बाहर निकालिए इसको पार्टी से। हम नहीं नवजोत सिद्धू को गलत कह रहे, जिन्होंने अपने घर में पाल के रखा है वो भी कह रहे हैं कि ये नालायक है, वो भी कह रहे हैं कि ये मजाक का पात्र बन गया हम इसके कारण, वो भी कह रहे हैं कि ऐसे घटिया आदमी को बाहर निकालिए, हमें जरूरत नहीं है ऐसे आदमी की। तो चित्रा जी हम ही नहीं कहते थे, हम तो पहले से कहते थे ये वो आदमी है जिसके घर में जाएंगे ये संतों के ऐसे चरण हैं, जहां जहां पड़ेंगे वहां वहां बर्बादी लेके आएंगे। और आज तो ये भी कहने को मजबूर हो गए हैं। और मैंने जो पहले कहा था चित्रा जी याद रखिएगा, दिन 3 बचे हैं, इसी हफ्ते नवजोत सिंह सिद्धू सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को और प्रियंका वडेरा को, तीनों को गालियां निकालेंगे। इनको समझ में आ जाएगा कि नवजोत सिंह सिद्धू कितना घातक और मानव बम है, अभी समझ में आ जाएगा 3 दिन। ठीक है गौरव जी, आप बोलिएगा एक बार जल्दी से रशीद किदवई से मैं छोटा सा कमेंट। रशीद साहब, तो फिर ऐसे आदमी को घर में बिठा के क्यों रखा है कांग्रेस पार्टी ने, अगर घर के भीतर से ही इस तरह की मुखर आवाजें हैं उनको लेकर कि उनके कारण पंजाब कांग्रेस का ये हाल हो गया है कि लोग मजाक बना रहे हैं? देखिए, जो बेअदबी का मामला है वो बड़ा संवेदनशील मामला है, लोगों की उससे भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे करतारपुर साहब कॉरिडोर का मामला था, इस सब में सिद्धू ने एक स्टैंड लिया है, उनकी कंसिस्टेंसी और कांग्रेस पार्टी उसको वैल्यू करती है। देखिए, आप सिद्धू को एक किसी पार्टी के जो जहां पर बहुत सारे धड़े हों उससे मत जज करिए, उनका एक रोल रहा है उनको बनाने में, और मुझे लगता है उनको हटाने का भी इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब सिद्धू का संज्ञान ले रहे हैं। तो इसलिए एकदम से उनको, मुझे नहीं लगता कि ये बात यहीं के ऊपर खत्म हो जाएगी। बाकी जो चिट्ठी पत्री का दौर चल रहा है वो देखिए, कांग्रेस पार्टी संविधान है उसमें तमाम बातों का जिक्र है। इसका जो G23 थे अभी तक कोई बात नहीं कर रहे थे, ये अच्छी बात है। क्या उन्हें इस बात का ख्याल आया कि वर्किंग कमेटी हो, कांग्रेस का महाधिवेशन बुलाया जाए, इन सब चीजों से कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन मुझे आप तो यहाँ तक कह रहे हैं कि देश हो या पार्टी, कहीं पर भी एकाधिकार नहीं होना चाहिए। मैं आ रही हूँ गौरव जी, आपका बिल्कुल कमेंट लूंगी। देश हो या पार्टी, कहीं पर भी एकाधिकार किसी का भी नहीं होना चाहिए, सिब्बल साहब की लाइन है। तो इससे तो सीधा निशाना गांधी परिवार के लिए। जी चित्रा, ये सिब्बल साहब को जब यूपीए में मंत्री बने थे उस समय भी पता होना चाहिए था कि एक पार्टी का अधिकार है, कोई यूपीए चेयरपर्सन है। और जहां तक गौरव भाटिया जी कहे जा रहे हैं, देखिए हर राज्य में उठापटक होता है। चित्रा, आप उत्तर प्रदेश से आइए, आपने देखा कि पिछले कुछ महीनों भाजपा में अंदर खाने कितनी उठापटक हुई। उसके बाद आप कर्नाटक देखिए, आप उत्तराखंड देखिए, आप गुजरात देखिए, आप मध्य प्रदेश देखिए। हाँ, वो जरूर है जहां प्रधानमंत्री होते हैं, जहां एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री होते हैं, वहां सब चीजें मैनेज हो जाती है। लेकिन राजनीति में महत्वाकांक्षा की अपनी जगह है, उसको आप नकार नहीं सकते। गौरव भाटिया जी, राज्य में तो आपके घर भी शीशे के हैं, ये बोल रहे हैं रशीद किदवई। देखिए, मैं एक लाइन में उत्तर दूंगा और फिर 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण करना चाहता हूं। समय की नजाकत है, संक्षिप्त में बात करूंगा। चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे कहीं और हो, उत्तराखंड हो, जब मुख्यमंत्री बदले गए भाजपा शासित राज्यों में, तो जो बाहर जाते हुए मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा कि हमें जनता की सेवा करने का अवसर दिया, हम पार्टी का धन्यवाद करते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, हम लोग जनता की सेवा के लिए कार्य करते हैं। लेकिन अब मैं प्रीतपाल जी पे आता हूँ। प्रीतपाल जी मेरे साथी हैं, उन्होंने कहा हम चुटकी ले रहे हैं। प्रीतपाल जी, हम चुटकी ले नहीं रहे हैं, क्योंकि आप भी एक आत्मसम्मानी व्यक्ति हैं जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। आपकी जगह कांग्रेस में है ही नहीं। और कांग्रेस पार्टी आज जो है चित्रा जी, उस तरह से है जैसे एक पीकदान होता है ना, घर में रखा होता है। घर का हर व्यक्ति आता है, चाहे कपिल सिब्बल जी हो, गुलाम नबी आजाद हो, उसके बाद मनीष तिवारी जी हो, संदीप दीक्षित जी हो, हर कोई उसमें थूक के चला जाता है। ये हम लोग की चुटकी नहीं है, ये आपके कुकर्म है। और अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ ऐसा हुआ क्यों है। 2.5 साल से आपके पास एक अध्यक्ष नहीं है, आप चुन नहीं पाए। 2 साल से सोनिया गांधी जी अध्यक्षा तो अपने आप को कहती हैं, लेकिन ना रायबरेली गई है और ना किसी भी चुनाव प्रचार में गई है। खंडर में ईंट नहीं है और सिद्धू जी कहते हैं मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। सिद्धू जी उस खंडर की ईंट बजा रहे हैं जिसमें ईंटें ही नहीं। लेकिन पंजाब बीजेपी की भी तो स्थिति ऐसी है ना, 6 से 7% आज तक तो आप लोगों को वोट मिले नहीं। अभी चुनाव के परिणाम आएंगे, हम लोग आपके समझ बैठेंगे चित्रा जी। किसी पार्टी की तुलना देखिए कैसी रहेगी, आप भी मुस्कुराएंगे, हम भी मुस्कुराएंगे। ठीक है गौरव जी, मैं लौटूंगी एक बार। आपने चूंकि बहुत सारे सवाल, मैं आऊंगी नरेंद्र सिंह आपके पास, एक छोटा सा प्रीतपाल जी इस पे आपका जवाब लेना चाहूंगी। गौरव भाटिया जी ने जो आपको लेकर सवाल खड़े किए हैं, वो कह रहे हैं आप भी फिट नहीं है कांग्रेस के लिए, सारे अच्छे लोगों का स्वागत करना चाहते हैं वो बीजेपी में।
देखिए, बात ऐसी है, गौरव भाई मेरे दोस्त हैं, बहुत डिबेट्स हम मैं और सिरसा जी और गौरव भाई कर चुके हैं, बट बात ऐसी है कि आज के दिन, मैं तो कह ही रहा हूँ, जब हम कह ही रहे हैं, खुद मान रहे हैं कि आज के दिन आप चुटकी ले लीजिए, चाहे फिरकी ले लीजिए, जो मर्जी ले लीजिए, हम दे रहे हैं आज की डेट में। हमारी पार्टी हाईकमान को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो लोग चाहिए जो भीषण बन के घर में बैठे हैं, या वो लोग चाहिए जो डंडे भी खाते हैं, लाठी भी खाते हैं, जल तोपे भी सहते हैं, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए 10 साल तक अकाली भाजपा के साथ लड़ते हैं। उनकी जगह देने की बजाय जो इन घरों से वापस आते हैं उनको पार्टी नवाज रही है। ये चीज को सोचना, ये इस चीज को सोचना पड़ेगा पार्टी को। मैं ओपन कर, और ठोको ताली आपके पास थी, आज यहाँ पे हमारी ठोको ताली करके जा रहे हैं। मैं बड़ा ओपन ही कह रहा हूँ गौरव भाई, मैंने कोई आज वो रखा नहीं प्रोटोकॉल कि हाँ मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि पार्टी शुड टेक अ स्ट्रांग एंड अ बोल्ड स्टैंड ऑन द कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे जल्दी। ठीक है, अब बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या क्या होगा। नरेंद्र सिंह जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। मतलब बीजेपी में ताली ठोकने के बाद वो कांग्रेस में पहुंचे, कांग्रेस में भी ताली ठोक चुके हैं, तो आम आदमी पार्टी भी ताली ठोकने के लिए उनका इंतजार कर रही है क्या? एक क्लोजिंग कमेंट सर आपका जल्दी से। चित्रा जी, जितने बैठे हैं लोग पैनल पर बैठे हैं, सभी सिद्धू के खिलाफ बोले, चाहे बीजेपी वाले हो, कांग्रेस वाले हो, अकाली हो। हाँ, देखिए, पंजाब में पिछले 15, मैं एक मिनट लूंगा, सिर्फ 1 मिनट। पंजाब पिछले 15 साल से सफर कर रहा है। 10 साल प्रकाश सिंह बादल की सरकार रही, माफिया राज पंजाब में रहा। कैप्टन सरकार के 4.5 साल पूरा माफिया राज रहा। दोनों मिले थे आपस, कैप्टन साहब बादल को बचा रहे थे, बादल कैप्टन को बचा रहा था, और कोई काम नहीं किया कैप्टन साहब ने। अब चन्नी साहब आ गए हैं, चन्नी भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं जिस रास्ते पर कैप्टन अमरिंदर से चले थे। वो भी वही अफसर लगाए गए हैं जो बादल के सपोर्टर थे, उनको बचाने के लिए गए हैं। ये सारा ताना बाना पंजाब बर्बाद हो रहा है। कैप्टन साहब के राज में भी चन्नी साहब भी उसी रास्ते पर है। मुख्यमंत्री क्या करे? मुख्यमंत्री क्या करे? मुख्यमंत्री अपने पद का ख्याल रखे, या फिर जितने लोग आए जो भी कहें उस बात को मानता हुआ चला जाए? मुख्यमंत्री की अपनी एक मर्यादा होती है, उसके पास असीम शक्तियां होती हैं, तो मुख्यमंत्री को ही बार बार चैलेंज किया जा रहा, कहीं भी मीडिया के सामने उनके कंधे पर हाथ रख देना, कहीं भी कुछ भी ताली ठोकने लगता। क्या ये स्थिति ठीक है नरेंद्र सिंह जी? जो मुद्दे लेकर ये सरकार बनी थी ना, जो वादे पंजाब के लोगों के साथ किए थे, जो कैप्टन को उतार कर आप बने थे ना, जो मुद्दे उठाए थे, कहां है सारे मुद्दे? वो सब खत्म हो। बरगाड़ी कहां गया? कहां? बिल्कुल कहीं नहीं है। कहां गया? चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो सिर फुटबॉल का दौर चल रहा है इस वक्त, इसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। शिरोमणि अकाली दल भी इसमें अपना फायदा देख रही है, भारतीय जनता पार्टी भी, लेकिन 5 महीने के बाद जब इलेक्शन होंगे तब स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन सिद्धू की स्थिति मौजूदा वक्त में क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जैसा कि शेरो शायरी के जरिए वो अपनी बातें कहते रहते हैं, इसी वजह से आज बहुत चर्चा में एक और शेर है उनके लिए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा, फिर भी वो कम निकले। अब सवाल यह है कि क्या शिकारी खुद शिकार हो गया? आगे सिद्धू का क्या होगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। लेकिन जो सवाल हमने जनता से पूछे थे उसके क्या मिले हैं जवाब? आज दंगल का हमारा सवाल था कि पंजाब में आपसी कलह से 2022 के चुनाव में कांग्रेस की राह मुश्किल हुई। आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 76% ने 76% ने हामी जवाब दिया है, जबकि 24% ने नहीं में जवाब दिया है। 5 महीने के बाद पंजाब में होंगे विधानसभा के चुनाव, चेहरा कौन होगा, कौन रहेगा पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।